हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम में। जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ताकि आने वाली सारी क्लासेस आपकी कोई भी मिस ना हो और आप इसे पार्ट 1 से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बेटा जी, आज की क्लास का जैसे कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर ही है कि हमें क्या पढ़ना है। रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर का टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 8 का जो आज का टाइटल है वो है लेट्स। तो लेट्स से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो लेट्स से आइए हम देखते हैं किस तरीके से पढ़ेंगे, चीजों को देखें। उससे पहले स्केड्यूल आपको सामने है। वोकैबुलरी मंडे टू फ्राइडे 2 बजे दोपहर में है, फिक्स है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 क्लास मिलेगी। और उस वोकैबुलरी में जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा होगा, जितनी भी क्लासेस ली होंगी पहली क्लास से लेके अब तक, वो सारा मैं वोकैब टेस्ट में लूंगी एवरी सैटरडे। ये क्लास हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे। रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर ही ये वो कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन क्लास होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 7 बजे शाम को। और आप रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर का टेस्ट भी होगा पहले टॉपिक से लेकर अभी तक जितना भी आपने पढ़ा होगा, हर सैटरडे शाम 7 बजे। पैराजंबल सेंटेंस रिअरेंजमेंट की क्लास हर ट्यूसडे को होगी, हर वीरवार को होगी और सैटरडे। हफ्ते में 3 दिन होगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और इसकी टाइमिंग है शाम 7 बजे लाइव होगी। 2 ही क्लास लाइव है बेटा, एक पैराजंबल की और एक ग्रामर 0 टू हीरो की। बाकी सब रिकॉर्डिंग्स है। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। और ग्रामर 0 टू हीरो बैच एवरी संडे लाइव शाम 7 बजे क्लास होगी। एक टॉपिक शुरू करेंगे, उस टॉपिक को पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट बात आराम से पढ़िएगा। अगर वाक्य की शुरुआत लेट अस या लेट से हो, अगर वाक्य की शुरुआत लेट अस या लेट से हो तो क्वेश्चन टैग शेल बी लगता है, क्योंकि अस क्या है, ऑब्जेक्ट है और अस की बी से बनता है, सब्जेक्ट में बी लगेगा। याद करो मैंने पढ़ाया था आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है ना। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। बात समझ आ रही है? बोलोगे हाँ मैम समझ आ रही है। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर। इट का ऑब्जेक्ट इट। तो भाई यहाँ पर आप देखने वाली बात है वी। यहाँ पर लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हम बात पढ़ चुके हैं। लेट के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेट के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। जल्दी बोलो, पानी पिया करो, साथ साथ नोटबुक लेके बैठा करो, पेन से नोट्स बनाया करो। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट में कौन सा आ जाएगा, मी, यू, देम, तो अस लिखा है ना। और अगर सब्जेक्ट में बनाएंगे तो वी आएगा। और वी के अकॉर्डिंग क्या आता है, शेल आता है ना। वी के अकॉर्डिंग क्या आता है, शेल आता है। पहला पॉइंट क्लियर है, बोलोगे हाँ। तो आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे जब ग्रामर की 0 टू हीरो क्लास लेंगे संडे को शाम में लाइव। ठीक है जी। तो अगर वाक्य की शुरुआत लेट अस को ही बेटा लेट्स बोलते हैं। लेट अस बोलू या लेट्स बोलू बात बराबर है। तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो शेल वी से बनता है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर। आई और वी के लिए शेल, अदर सब्जेक्ट के लिए विल आता है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट इसलिए अस आ रहा है, वी नहीं आ सकता। अगर लेट के बाद अस को छोड़कर अन्य शब्दों का यूज हो। अब अस को छोड़कर मतलब क्या, अब अस हटा दो तो क्या बचा, मी, क्या बचा, यू, क्या बचा, देम, क्या बचा, अस हटा दो तो हिम, क्या बचा, हर और इट। तो ये बचा। तो इसके लिए क्या आता है, विल। मैंने तो बोला ही कि आई और वी होगा तो शेल आएगा, अदरवाइज सब में क्या आएगा, विल आएगा।
तो इसलिए विल यू से बनेगा, विल यू से बनेगा, विल यू से बनेगा। तो लेट अस होगा तो शेल वी, बाकी सब्जेक्ट होंगे तो विल यू। लेट अस या लेट्स होगा तो शेल वी, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यू बनेगा। अगर वाक्य की शुरुआत मेन वर्ब से हो तो क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा, है ना। वाक्य की शुरुआत मेन वर्ब से मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो। लिखा है लेट अस स्टार्ट नाउ, तो लेट अस, लेट्स बैठा है ना, तो अस मतलब वी होता है और वी के लिए क्या आएगा, शेल आएगा, इसलिए वी शेल। कि लेट अस स्टार्ट नाउ, इसका क्या बनेगा, शेल। तो चलो शुरुआत करते हैं, है ना। डोंट बी लेट फॉर डिनर, डोंट बी लेट फॉर डिनर, तो यहां पर तो हमारा कोई शेल वेल आ नहीं रहा, तो जब शेल वेल नहीं आएगा तो विल आएगा, तो इसलिए लिख रहे हैं विल यू, विल यू। और बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बोलोगे हाँ मैम समझ आया है। आगे चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेट अस बैठा है ना बेटा, अस बैठा है तो वी वाला ऑप्शन ढूंढो, तो वी यहां भी बैठा है, वी यहां भी बैठा है, यहां तो वी नहीं है तो सी ऑप्शन खत्म हो गया, यहां भी वी नहीं है तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब वी के अकॉर्डिंग विल आता है क्या, बोलोगे नहीं, तो ए ऑप्शन भी खत्म, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी पार्ट। लेटस गो, फिर से लेटस आ गया, तो अस आ रहा है तो वी आना चाहिए, तो शी बैठा है तो ऑप्शन खत्म बी, यहाँ ही आ रहा है तो ऑप्शन खत्म ए, यहाँ फिर बी आ रहा है, ये भी ऑप्शन खत्म, तो वी और वी के अकॉर्डिंग शेल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। लिखा लेट अस, फिर से लेटस आ गया, लेटस हो या लेट्स हो, तो लेट अस बैठा है तो वी आना चाहिए, तो यहाँ तो दे बैठा है, डी ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ दे बैठा है, डी ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ शी बैठा है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, और वी के अकॉर्डिंग शेल आता है, तो ए आंसर। लेट्स प्ले चेस, तो लेट्स बोलू या लेटस बोलू, या लेट्स बैठा है, और लेट्स के लिए बेटा क्या आएगा, बोलोगे लेट्स मतलब लेटस ही होता है, लेट्स बोलू या लेट्स का मतलब क्या, लेट प्लस एस, लेटस बराबर है, तो भाई अस बैठा ही है इसके अंदर, इंडायरेक्टली दिख ही रहा है, और अस आएगा तो वी आएगा, तो यहाँ ही बैठा है, ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ शी बैठा है, ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ दे बैठा है, ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ वी और वी के अकॉर्डिंग शेल, तो डी हमारा आंसर है। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। अब आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे बच्चों बताओ फर्स्ट का आंसर, स्पॉटिंग एरर है, ए पार्ट में आंसर है या बी पार्ट में आंसर है या सी पार्ट में आंसर है या डी पार्ट में आंसर है, तब क्या बोलोगे। तो लेट्स बैठा है, लेट्स का मतलब क्या, लेट्स का मतलब लेट अस, और अस बैठा है तो वी आना चाहिए, तो वी तो दे रखा है, और वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, शेल आएगा। आई और वी के लिए क्या पड़ा है, शेल पड़ा है, आई और वी के लिए क्या पड़ा है, शेल। अदर सब्जेक्ट होगा आई वी को छोड़कर तब विल आएगा, बट यहाँ तो शेल भी नहीं है, विल भी नहीं है, कैन भी नहीं, तो गलत है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, शेल होना चाहिए था, इसलिए हमारा किस पार्ट में, सी पार्ट में एरर हो गया, तो ये आंसर है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई हो। So today's class till here. We will meet in next class. Today's okay, because today you will get 3 videos of repeated concepts of grammar. So Jai Hind, Jai Bharat.